बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है और अब अफगानिस्तान के तकरीबन आधे डिस्ट्रिक्ट्स और 90% बॉर्डर एरियाज पर कब्जे के बाद तालिबान अगले मरहले या फिर यह कहा जाए कि काबुल पर कब्जे का जो अल्टीमेट प्लान है उसके सेकंड लास्ट स्टेप पर मूव कर चुके हैं। और वो सेकंड लास्ट स्टेप है 3-4 बड़े और इंपॉर्टेंट तरीन शहरों पर तालिबान का कब्जा। अब ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर तालिबान ये कर गुजरते हैं और तालिबान इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर बाकायदा तौर पर फॉल ऑफ काबुल को कोई नहीं रोक सकेगा। इसीलिए इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अफगान फोर्सेस भी एक बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही हैं। अशरफ गनी की दौड़ें लगी हुई हैं। अशरफ गनी, लोकल ग्रुप्स और एक बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा इजलास जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का मुकाबला करने के लिए, वो भी अशरफ गनी तलब कर चुका है। और इसे इजलास तो नहीं, इसे कन्वेंशन कहना चाहिए कि तालिबान के सब मुखालिफ अपने अपने इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आ रहे हैं। इस सब के अंदर फसाई हमले भी किए गए। भारत की तरफ से बमबारी जो है उसकी तस्दीक की ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है। उसके बाद अमेरिका की बमबारी जारी सारी है। अफगान एयरफोर्स बमबारी कर रही है कि तालिबान के कदम जो है वो लड़खड़ा जाएं, तालिबान जो है वो यहां से उनके कदम उखड़ना शुरू हो जाएं। लेकिन इस सब के अंदर तालिबान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और अब ये जंग जो है, जो कि शुरू के जिलों में तो सिर्फ और सिर्फ तालिबान जाते थे, अफगान फौजी सरेंडर करते थे, रफा दफा मामला हो जाता था, वो वहां पर अपनी विक्ट्री क्लेम कर लेते थे। अब जंग फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुकी है और तालिबान इस जंग के अंदर टैंक ले आए हैं। मैं आपके साथ कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव फुटेजेस शेयर करने जा रहा हूं, वीडियो क्लिप्स आपके सामने चलवाऊंगा। और ये टैंक हैं किस मुल्क के, कौन सी साख्त के हैं और ये क्या नुकसान पहुंचाएंगे। और अब भारत जो है, क्या इसके बाद वो अपने टैंक भी उतारने जा रहा है, सवाल तो ये पैदा होता है। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखनी है। साथ ही साथ सम लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि जल्दी जल्दी हम सारी अपडेट्स को इसी वीडियो के अंदर आज कवर करने की कोशिश करेंगे। 4 सेगमेंट्स के अंदर मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि तालिबान के कदम लड़खड़ा जाए, इसके लिए बहुत से इक़दामात तो किए जा रहे हैं। लेकिन तालिबान बैक टू बैक, एक हेरात शहर है, दूसरा कंधार और तीसरा हलमंद सूबे का जो कैपिटल है लश्करगाह, ये 3 शहर अगर तालिबान अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के आधे सूबाई दारुल हुकूमत भी उनके कंट्रोल में है। यही मेन शहर है, यही मेन सेंटर्स हैं। इनके अंदर मैंने कल आपको अपडेट किया कि हेरात शहर जो है उसके अंदर तालिबान ने वहां का जो सूबे का आर्मी की कमांड कर रहा था, जो उनका चीफ था, उसे मार दिया। और अब इस पूरे सूबे के अंदर खौफ की अलामत समझे जाने वाले इस्माइल खान, जिनकी अपनी मलेशिया है, जिनकी अपनी फोर्स है और वो अशरफ गनी के साथ 19 जुलाई को मिल भी चुके हैं। इस्माइल खान जो कि तालिबान के खिलाफ हेरात के अंदर जंग भी लड़ रहे हैं फोर्सेस के साथ मिलकर, उनके महल पर भी कब्जा कर लिया है। तो इस तरह के बड़े बड़े जो हैवी वेट्स हैं उन्हें पिछाड़ने का सिलसिला तालिबान की तरफ से जारी है। एक और लेटेस्ट अपडेट है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं। पक्तिया के डिप्टी पुलिस चीफ अब्दुल कादिर अहमद जई भी मारे गए, यानी इस सूबे के जो डिप्टी पुलिस चीफ हैं और यहां पर अफगान फोर्सेस का सेकंड इन कमांड 2IC जिसे कहते हैं, जो सारे ऑपरेशंस को देख के और सारे ऑपरेशंस को लेकर चल रहा था, वो शख्स भी यहां पर मारा गया है। अब नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा इजलास हुआ है और आप ये खबर हरियाणा न्यूज, अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है, इसकी खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। गनी मीट्स विद पॉलिटिशियंस, जिहादी लीडर्स टू गार्नर मोर सपोर्ट फॉर पीस। अशरफ गनी ने तमाम तर सियासतदानों से और जिहादी लीडर्स, जाहिर बात है इनकी गवर्नमेंट के मुताबिक जिहादी लीडर्स वो हैं जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। और इन सब के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अशरफ गनी ने इनके साथ एक बहुत बड़ा इजलास किया है और इसके अंदर तमाम तर लोग और नेशनल मोबिलाइजेशन जो है, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ANSDF जो है,
उसकी सपोर्ट में नेशनल मोबिलाइजेशन यानी कि सारे लोकल मलेशियाज, सारे लोकल वॉरलॉर्ड्स, सारे लोकल जंगजू ग्रुप्स जो कि तालिबान के मुखालिफ हैं, वो अफगान गवर्नमेंट के साथ इस वक्त ऑफिशियली मिल चुके हैं। और ये बहुत बड़ा इजलास है, इसके अंदर उन्हें असला देने की स्ट्रैटेजीज, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने की स्ट्रैटेजीज, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अंडर डिस्कशन है। अच्छा नाज़रीन कराम, आखिरी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिसमें टैंक्स के हवाले से बात करनी है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कुछ और कहा, जबकि उसे पेश करने का अफगान मीडिया का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है जो रिपब्लिक न्यूज का है इंडिया का, या ANI या EU डिसइंफो लैब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मरतबा इन्होंने जिस चीज को बुनियाद बनाया, सबसे पहले जिसने खबर को तोड़ा मरोड़ा वो कोई गैर नहीं था, वो इस मुल्क के अंदर बैठा एक न्यूज ग्रुप था। उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। आप सबसे पहले ये हरियाणा न्यूज की ही खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेज तालिबान वोंट अलाउ दाइश टू रीसर्ज इन अफगानिस्तान। ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान दाइश को यहां पर फिर से नहीं उठने देंगे। यानी कि इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि वहां पर TTP और दाइश का कला कमा हो जाएगा। और यह एक इल्जाम है जिसे ये आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आप ये तोलो न्यूज की खबर भी देख सकते हैं। कुरैशी सेज तालिबान विल कीप दाइश आउट ऑफ अफगानिस्तान। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा, जबकि जब इसका फेक न्यूज अलर्ट और फैक्ट चेकिंग की गई तो पता चला कि द न्यूज जो है, जंग जियो ग्रुप का जो अंग्रेजी अखबार है द न्यूज, उसने शाह महमूद कुरैशी के मुकम्मल बयान के एक हिस्से को सिर्फ खबर का हिस्सा बनाया, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे इस्तेमाल किया। अब अफगान मीडिया भी उस खबर को नशर कर रहा है, इसके बाद भारतीय मीडिया इसे नशर कर रहा है और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और यह परसेप्शन पाकिस्तान मुखालिफ परसेप्शन है। नाजरीन कराम, अब मैंने आपके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है जिसने हिलाकर रख दिया है अफगानिस्तान की फोर्सेस को। नाज़रीन किराम, आपने जरा जंग का तरीकाकार और जंग की स्ट्रेटजी समझनी है तालिबान की। तालिबान ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने रूरल एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 400 से ज्यादा अफगानिस्तान में जिले हैं, उन्होंने जो रूरल एरियाज थे, जो देही इलाके थे, वहां पर कब्जा करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, वहां पर एक तो फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं थी, तालिबान बड़ी तादाद में जाते थे, आगे थोड़े फौजी होते थे, वो ना सिर्फ अपना हथियार डालते थे बल्कि अपना असला भी सारा उनके वाले करते थे। अपनी आर्मी का जो उस जिले के अंदर हेडक्वार्टर होता था वो भी तालिबान को देते थे। तालिबान से वो डर के वहां से उनसे एक खत लेते थे कि जी ये खर्चा है, या तो अपने घर वापस चले जाओ या फिर हम तुम्हें यहां पर पनाह देंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इससे क्या हुआ, एक तो तालिबान मजीद असला लेते रहे, हुकूमती असला भी उनके अंदर आता रहा और एक मोमेंटम बिल्ड होता रहा कि तालिबान जो है उन्होंने जी आज 100 जिले कब्जे कर लिए, अब जी 200 जिला तालिबान के कब्जे में है। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर एरियाज पर कब्जे शुरू किए। 90% इस वक्त बॉर्डर एरिया जो है अफगानिस्तान का वो तालिबान के कंट्रोल में है। स्पिन बोल्दक की जो बाकायदा तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग है, ईरान की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, ताजिकिस्तान की, उन सब पर तालिबान के अपने लोग खड़े हैं। तालिबान का झंडा लगा है, अफगानिस्तान का झंडा उतर चुका है। ये अपनी स्टैंपें लगा रहे हैं, एंट्री एग्जिट की, अपने वीजे इशू कर रहे हैं। कोई अफगान गवर्नमेंट का वहां पर अमल दखल नहीं है, अपना रेवेन्यू ले रहे हैं। उससे भी ये स्ट्रांग हुए। एक महीने के अंदर इनकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है $34 मिलियन लूज किया। जारी बात है वो $34 मिलियन जो इनकी मिनिस्ट्री को नहीं मिला बॉर्डर पे, वो अफगान तालिबान को मिल गया। इसकी वजह से वो स्ट्रांग होते गए। उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे नहीं किए। उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमतों पर इसलिए कब्जे नहीं किए कि उससे रोला ज्यादा डल जाना था और अमेरिका जो अभी कम बमबारी कर रहा है उसने और बमबारी करनी थी। लेकिन अब तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे की जंग जो है वो शुरू कर दी है। और 3 मेन शहर हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, कंधार है, उसके अलावा हेरात है और फिर हलमंद सूबे का जो कैपिटल है लश्करगाह। इन 3 शहरों को इस वक्त तालिबान देख रहे हैं क्योंकि इसके बाद फॉल ऑफ काबुल इज नियर। अब यहां पर इनके ऊपर भारतीय तैयारों ने बमबारी की, अमेरिकी तैयारों ने भी बमबारी की, तो तालिबान ने भी अपनी वॉरफेयर को थोड़ा बदल दिया। वो पहले सिर्फ बंदूक से जंग कर रहे थे, अब वो इस सब के अंदर, आप ये खबर अफगान उर्दू की देख सकते हैं, तालिबान आज कपीसा सूबे में T-55 टैंक चलाते नजर आए हैं। T-55 टैंक जो है वो तालिबान ने यहां पर ऑफिशियली चलाया है और ये टैंक से अब जंग जो है, टैंकों की जंगें शुरू की जा रही हैं। और अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंडिया से, क्योंकि इंडिया एक वाहिद मुल्क इस वक्त बच चुका है जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की बराह रास्त मदद कर रहा है अफगान तालिबान के खिलाफ, जो खुलकर अफगान तालिबान को अपना दुश्मन कह रहा है और उनसे जंग कर रहा है और अशरफ गनी के साथ है। उसके जारी बात है अपने इंटरेस्ट है, ऑफिशियल अनऑफिशियल इन्वेस्टमेंट्स डूब रही हैं। अनऑफिशियल तो सारी डूब चुकी हैं, अनऑफिशियल रोज इनके एनडीएस पे कोई नेटवर्क पकड़ा जाता है जो कि इनका कंधार में बेस ऑफ ऑपरेशंस है पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे का सारा माजरा। आप ये नाज़रीन किराम वीडियो क्लिप जो है अपनी स्क्रीन पर देखें। ये आप देख सकते हैं
कि किस तरह से यहां पर तालिबान लोकल इनके जो लोग हैं वो ऊपर बैठे हैं और यहां पे ये अपने टैंक मूव कर रहे हैं। इस चीज को इन्होंने खुफिया रखने की कोशिश की, लेकिन ये एक फुटेज जो है ये आउट हो गई और तालिबान जो है उन्होंने इस वक्त टैंक्स के हवाले से अफगानिस्तान की जो अपनी इनकी मिलिट्री है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। ये जो टैंक है ये नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, ये T-54 और T-55 टाइप टैंक्स हैं। ये सोवियत यूनियन के मेन बैटल टैंक्स थे जो कि सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने, जो कि अब रशिया है, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सालों में लॉन्च किए थे और यह बाकायदा तौर पर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का टैंक समझा जाता है और यह मोस्ट प्रोड्यूस्ड टैंक इन द हिस्ट्री है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन नंबर्स फॉर द सीरीज रेंज फ्रॉम 86,000 टू 1 लाख। आप अंदाजा करें, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टैंक एज वेल, कि ये 86,000 से 1 लाख के करीब इसकी प्रोडक्शन हुई थी हिस्ट्री में। इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें जाहिर बात है रशिया फिर अपने T-55 से तो अब वो बढ़ के T-90 तक पहुंच चुका है। उसके बाद रशियन आर्मीज उन्हें इस्तेमाल करती रही और भी आगे चला गया, लेकिन ये दुनिया की 50 आर्मीज के जेर इस्तेमाल है। जाहिर बात है रशिया इन्हें प्रोक्योर भी, बहुत से मुल्क इन्हें प्रोक्योर भी करते रहे रशिया से, लेकिन इस वक्त ये तालिबान ने अपना पत्ता शो कर दिया है और अब वहां पर जो मैदान सज चुका है वो टैंकों की लड़ाई का है और आने वाले चंद घंटे, आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि अब सर्वाइवल की गेम है। नाउ द गेम ऑफ द सर्वाइवल हैज स्टार्टेड और इसके अंदर असल पता चलेगा कि मामला अब किस जानिब को जा रहा है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।